हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, चल रही है ठीक ठाक या नहीं चल रही है। और देखिए, अभी हम लोगों ने ना मौर्य साम्राज्य वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग आज ले रहे हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कल्हड़ की राज तरंगड़ी के लिए कल्हड़ की राज तरंगड़ी से लिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य जन चावल तथा उत्पल शाक मतलब कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी। ठीक है, तो एक सेकंड, खाते थे। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो हाँ बिल्कुल ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा दे, जिसमें एक लंबा कोट भी शामिल था। ये वाला भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले आर्य आए, हम लोग लिख लेते हैं फिर मिलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आर्य आए, उसके बाद यूनानी आए, फिर आए शक, फिर आए फिर आए हूण और फिर आए तुर्क। तो ये कहाँ है? पहले आर्य आए, आर्य 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 देखिए बी और डी में है, तो ये वाला तो हमारा कट हो जाएगा। पहले आर्य फिर यूनानी आए, यूनानी के ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, AUSHT ऐसा है। तो देखिए, आप लोगों ने इसकी कुछ ट्रिक बनाइएगा, ट्रिक बना के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। मैं आपका कमेंट देखूंगी भी, और जिसका कमेंट अच्छा रहा ना तो फिर उसको हम लोग क्लास में बताएंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसका कमेंट अच्छा था और कौन सा ये जो ट्रिक है सबसे ज़्यादा अच्छी थी। ये आप याद करिए कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रही हूँ आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये हमेशा याद रहे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। शक, यूनानी, कुषाण, पहलव। सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो यूनानी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कब किया था सर्वप्रथम? तो 206 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें लिखा था चीन की महादीवार का बनना, ये वाला सही है। दूसरा, सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना, ये वाला भी सही है। तीसरा है अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी, ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही। कालक्रम फिर आ गया, फिर आपको ट्रिक बनानी है, इसकी भी ट्रिक आप बना के भेजोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यूनानी ने आक्रमण किया था, सबसे पहले यूनानी ने, फिर उसके बाद शक, फिर पहलव और फिर उसके बाद कुषाण को कैसे बोल देते, तो USPK ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये अब आप देख लीजिएगा, इसका भी कोई ट्रिक बनाइएगा। ये किसमें पड़ता है? देखिए यूनानी, तो सबसे पहले यूनानी है, तो देखिए ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा, इन दोनों में यूनानी है। फिर सेकंड है शक, तो ये बी नंबर में है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। USPK कुछ ना कुछ ट्रिक बना के पोस्ट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाईलाइट दिस पॉइंट। ओके, देखिए पहले लिखा है सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मीनांदर था और उसने जैन धर्म से दीक्षा ली। ये वाला देखिए गलत है, जैन धर्म से नहीं, उसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है उसकी राजधानी शाकल थी, तो ये सही है। तीसरा है यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ये सही है। और चौथा है कि यूनानी सिक्कों पर राजा का नाम होता था, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए वाला हमारा गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है मिलिंद पंथों ने मीनांदर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन
बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है हमारा, तो ये वाला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है, ये वाला गलत है, ईरानियों से नहीं है, ये यूनानियों से है, यूनानियों से है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ लिखा है शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। देखिए ये गलत है हमारा, मथुरा में नहीं, ये पंजाब में, पंजाब में, कहाँ पर, पंजाब में, मथुरा ये लिखा हुआ है इस वजह से गलत है, ये पंजाब में बसी थी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा एक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था, ये वाला हमारा सही है। तीसरा भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था, ये वाला भी सही है। तो इस कौन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। रुद्रदामन द्वितीय, अशोक, रुद्रदामन प्रथम और चंद्रगुप्त। रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शक और विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, ठीक है, विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद आरंभ किया। देखिए ये वाला हमारा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि 78 नहीं 57 ईस्वी में। ठीक है, ये वाले में क्या होगा, 78 की जगह 57 होगा। लिखा है फिर शक संवत कनिष्क ने 57 ईसा पूर्व में चला था। देखिए ये वाला भी हमारा गलत है, क्यों, कनिष्क ने 57 में नहीं 78 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, फिर अगला दिए वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत को प्रयोग में लाया जाता है, ये वाला सही है हमारा, तीसरा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिखा है पहला शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है, पहला शासकों ने दक्षिण भारत में बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, दूसरा कौन सा असत्य है, यही वाला है, यही वाला आपका गलत हो जाएगा, यही वाला असत्य है। ठीक है, यही वाला मतलब सही है, सही इन द सेंस असत्य पूछ रहा तो ए वाला असत्य है हमारा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर नहीं, एक छोटे से भाग में, एक छोटे से भाग में, पश्चिमोत्तर में, पश्चिम भारत में, मतलब लिख देते हैं पश्चिम भारत के एक छोटे से हिस्से में अधिकार किया था। ठीक है, इसमें लिखा है कि दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पे, तो बड़े क्षेत्र में बिल्कुल नहीं किया था, पश्चिम भारत के छोटे क्षेत्र में अधिकार किया था। दूसरा बोला सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्निस था, ये सही है। इसका मूल निवास स्थान ईरान था, ये सही है। इनके काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था, ये वाला भी सही है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए एक चीज देखिए गड़बड़ नहीं होनी चाहिए है ना। देखिए पूछ रहा है असत्य है, असत्य हमारा ए है, ए इसका राइट आंसर है। ये तीनों कथन सही है। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुषाण शासकों के भारत में आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, लिखा है उनका साम्राज्य अमुदरिया से गंगा तक और मध्य एशिया के खुरासान से वाराणसी तक फैला हुआ था, ऐसा एक कथन दिया हुआ है। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा है कि कैडफाइसिस प्रथम ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ये वाला हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तीसरा है कि इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये जो लिखा कैडफाइसिस प्रथम ने स्वर्ण मुद्रा जारी की, तो कैडफाइसिस प्रथम ने नहीं जारी की थी, कैडफाइसिस द्वितीय ने जारी की थी। ठीक है, द्वितीय ने जारी की थी स्वर्ण मुद्राएं।
तो ये अगर द्वितीय होता तो सही हो जाता। आप ये पॉइंट नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। कोई अगर गलत है ऑप्शन तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो सही होंगी ही होंगी, या मैं उसका सही आंसर तो बताऊंगी, तो आप उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। ये नहीं कि ये ऑप्शन गलत है उसको तो लिखना ही नहीं है, लिखना सब होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट ज़रूर बनाते रहिएगा आप लोग। तो ये इसमें अगर द्वितीय होता, कैनफाइसिस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्रा जारी की, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम लिखा इस वजह से गलत है, तो यहाँ पर आप सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था और हीनयान संप्रदाय को मानता था, ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है उसने कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, ये वाला ऑप्शन भी सही है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तांबे के सिक्के तो यूनानी, पहला कुषाण और शक, तो सी नंबर सही है, कुषाणों ने जारी किए थे। कुषाण शासकों में कौन सा, कैनफाइसिस प्रथम, देखो जो भी पहले आया था ना उसने, लिख देते हैं, कैनफाइसिस प्रथम, इसने रोमन सिक्कों की नकल की, नकल करके बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के ढलवाए थे, ठीक है। ठीक है, समझ जाइएगा, ओके। तो पता चल गया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैनफाइसिस प्रथम ने यहाँ पे लिखा था स्वर्ण मुद्राएं, यार स्वर्ण ने, कैनफाइसिस सेकेंड ने स्वर्ण मुद्राएं और कैनफाइसिस प्रथम ने तांबे के सिक्के ढलवाए थे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मध्य एशिया के संपर्क में परिणाम स्वरूप भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सही कथन नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। लिखा है ईंटों द्वारा कुओं का निर्माण की शुरुआत हुई, और पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये वाला तो सही है। फिर है व्यापक रूप से भवनों के निर्माण की शुरुआत हुई, ये वाला भी सही है। मध्य एशियाई लिपि, लिखित भाषा और सुव्यवस्थित धर्म का भारत में प्रचार प्रसार, देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है। मध्य एशियाई लोगों के पास मध्य एशियाई लोगों के पास अपनी लिपि नहीं थी, ना तो अपनी लिपि थी, ना ना कोई भाषा थी शुद्ध, ना भाषा थी, ना सुव्यवस्थित धर्म था। सुव्यवस्थित धर्म भी नहीं था, ठीक है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। फिर अगला दे रहा है ऑप्शन कि लगाम और जीन में प्रयोग की शुरुआत हुई, तो ये वाला भी हमारा सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में मध्य एशियाई संपर्क तथा व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला देखिए कि भारत में मध्य एशिया
एशिया के अल्ताई पहाड़ों में बड़े पैमाने पर स्वर्ण प्राप्त हुआ? स्वर्ण की बात चल रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है शकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया जो कि चीन से चलकर अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था। ये वाला हमारा गलत हो जाता है। सही कौन सा है? केवल एक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मध्य एशियाई विजेताओं की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला दिया कि एक प्रकार की सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, सही है। दूसरा कह रहा कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि ईरानियों से ली, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। ये उपाधि इन्होंने कहाँ से ली थी? चीनियों से। चीनियों से उपाधि ली थी। तीसरा कह रहे एक ही समय में दो आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन होता था, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो सही कौन सा है? 1 और 3 सही है, सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्य एशियाई संपर्क में से धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्मों को अपना लिया, सही बात है। दूसरा है बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ, ये भी सही है। बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की व्याख्या पूरी की गई, ये भी सही है। चौथा है कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था? कौन से स्थान से बौद्ध कला के महान केंद्र, कौन सा स्थान महान केंद्र था? तो ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा है नागार्जुन कोंड, अमरावती, विदिशा, और डी में है ए और बी दोनों, तो ये डी नंबर सही है, नागार्जुन कोंड और अमरावती। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन पट्टचित्र निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर पाए गए? ठीक है, तो देखिए ये गया से भी पाए गए हैं, सांची से भी पाए गए, भरहुत से पाए गए, वैशाली से नहीं पाए गए हैं, 3 स्थानों से पाए गए हैं। तो ऑप्शन इसमें होगा एक सेकेंड, ऑप्शन होगा एक, फिर होगा केवल, ये देखिए ऐसे समझ लीजिए केवल है, केवल एक, केवल दो, केवल 1 और 2, या फिर 1 2 3, है ना? तो ये वाला फिर आपका सही हो जाएगा 1 2 3। तो समझ लीजिएगा ऑप्शन देख के आप कि 1 2 3 वाला सही है, जिसमें 3 होंगे वही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद।